नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, मेक योर बेड पर आधारित एडमिरल विलियम एच मक्रन की किताब से 10 जीवन बदलने वाले सबक। ये पहला भाग है, अपने बिस्तर को ठीक करो। कहानी शुरू होती है नेवी सील ट्रेनिंग के पहले दिन से। सुबह 4 बजे, ठंडी हवा, थकावट से भरा शरीर और सामने एक सख्त इंस्ट्रक्टर। लेकिन सबसे पहला काम क्या था? बिस्तर ठीक करना। एकदम परफेक्ट, तकिया सीधा, चादर खिंची हुई, कोने तने हुए, कोई गलती नहीं। शायद आप सोचें, बिस्तर ठीक करना, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन एडमिरल मक्रेवन कहते हैं, अगर आप सुबह का पहला काम सही करते हैं तो दिन की बाकी चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। ये छोटी जीत होती है जो आपको मानसिक रूप से तैयार करती है। बिस्तर ठीक करना एक प्रतीक है अनुशासन का, ध्यान का और छोटी चीजों को गंभीरता से लेने का। जब आप छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन लाते हैं तो बड़ी चीजों में भी सफलता मिलती है। यही नेवी सील्स की सोच है। हर छोटी डिटेल मायने रखती है। एडमिरल कहते हैं, अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक पूरी की गई जिम्मेदारी से करते हैं तो आप दिन के अंत तक कई और जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। और अगर दिन खराब ही जाए तो कम से कम आप घर लौटकर एक ठीक किए हुए बिस्तर को देख सकते हैं जो कहता है, कल फिर से कोशिश करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह कैसी होती है? क्या आप दिन की शुरुआत जीत से करते हैं या आलस से? अगर आप बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत छोटी होनी चाहिए और सबसे आसान शुरुआत है अपने बिस्तर को ठीक करना। अगले भाग में हम जानेंगे नेवी सील ट्रेनिंग की सबसे कठिन परीक्षा। आप अकेले नहीं हैं, यानी टीम वर्क और साथ की ताकत। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं मेक योर बेड सीरीज का दूसरा भाग, आप अकेले नहीं हैं। नेवी सील ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है बोट क्रू। इसमें 6 लोग एक छोटी सी रबर की नाव को उठाकर समुद्र की लहरों से लड़ते हैं। नाव भारी होती है, लहरें तेज होती हैं और थकावट चरम पर होती है। लेकिन अगर टीम एक साथ काम करे तो नाव आगे बढ़ती है। अगर कोई एक भी पीछे हटे तो पूरी टीम डगमगाने लगती है। एडमिरल मक्रेवन कहते हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां टीम के साथ ही जीती जाती है। नेवी सील्स में यह सबक बहुत जल्दी सिखा दिया जाता है कि आप चाहे कितने भी मजबूत हो, अगर आप साथ नहीं निभा सकते तो आप टिक नहीं सकते। एक बार की बात है, मक्रेवन की टीम को समुद्र में एक मिशन पर भेजा गया। लहरें इतनी तेज थी कि नाव पलटने लगी, लेकिन सभी ने एक दूसरे को थामा, नाव को सीधा किया और मिशन पूरा किया। यही है टीम वर्क की ताकत। जिंदगी में भी हम कई बार सोचते हैं कि हमें सब कुछ अकेले करना है, लेकिन सच्चाई यह है, जब आप गिरते हैं तो आपको उठाने वाला कोई होना चाहिए। जब आप थकते हैं तो आपको आगे बढ़ाने वाला कोई होना चाहिए। और जब आप हार मानने लगते हैं तो आपको याद दिलाने वाला कोई होना चाहिए, तू कर सकता है। एडमिरल कहते हैं, फाइंड समवन टू पैडल विद यू, यानी ऐसा कोई ढूंढो जो तुम्हारे साथ नाव खे सके। वो दोस्त, वो परिवार, वो साथी जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपके साथ नाव खे रहा है? और क्या आप भी किसी के लिए वो साथी बन सकते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। और अगर नहीं, तो आज से ही टीम बनाइए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें अकेले नहीं होती। अगले भाग में हम जानेंगे नेवी सील्स की सबसे कठिन सजा, सांप की रेत और उससे जुड़ा सबक। कभी हार मत मानो। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं मेक योर बेड सीरीज का तीसरा भाग, कभी हार मत मानो।
अब आप सोच रहे होंगे, ये तो हर जगह सुनते हैं, इसमें नया क्या है? तो चलिए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको हिला देगी और मजबूर कर देगी सोचने पर। क्या आप सच में हार मानने वाले हैं? नेवी सील ट्रेनिंग में एक सजा होती है, शुगर कुकी। अगर आप किसी भी काम में थोड़ा भी परफेक्ट नहीं हुए तो आपको समुद्र में जाकर खुद को पूरी तरह गीला करना होता है, फिर रेत में लौटना होता है जब तक आपका पूरा शरीर रेत से ढक न जाए, और फिर उसी हालत में पूरे दिन ट्रेनिंग करनी होती है। एडमिरल मकरेवन को एक बार यह सजा मिली, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने उस रेत को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने सीखा, जिंदगी में कई बार आपको बिना गलती के सजा मिलेगी, लेकिन आप हार नहीं मान सकते। वो कहते हैं, लाइफ इजंट फेयर एंड द सूनर यू एक्सेप्ट दैट द स्ट्रॉन्गर यू बिकम। यानी जिंदगी हमेशा न्याय नहीं करती, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो आप और मजबूत बन जाते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके साथ गलत हुआ है? कि आपने मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला? कि आपने सही किया लेकिन फिर भी सजा मिली? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यही वो पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उस रेत को अपनी ढाल बना लें तो आप वही बन सकते हैं जो दुनिया को बदलता है। एडमिरल कहते हैं, डोंट कंप्लेन, डोंट ब्लेम, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। मत शिकायत करो, मत दोष दो, बस आगे बढ़ते रहो। क्या आप तैयार हैं उस रेत से लड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं बिना गलती के भी सजा सहने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी मंजिल बड़ी है? अगर हां, तो आज से ही खुद से वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक जीत नहीं जाती। अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसा सबक जो नेवी सील्स की सबसे खतरनाक रातों से निकला है। साहस सबसे अंधेरे में चमकता है। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं मेक योर बेड सीरीज का चौथा भाग, साहस सबसे अंधेरे में चमकता है। अब जरा सोचिए, आप समुद्र के बीचों बीच हैं। रात का समय है, पानी बर्फ जैसा ठंडा है और आपके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। कोई रोशनी नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ डर। नेवी सील ट्रेनिंग में इसे कहा जाता है नाइट स्विम्स। और यही वो पल होता है जब इंसान की असली हिम्मत सामने आती है। एडमिरल मकरेवन बताते हैं कि एक बार उन्हें और उनकी टीम को समुद्र की गहराई में एक मिशन पर भेजा गया। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा और डर। लेकिन उन्होंने सीखा, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। वो कहते हैं, होप इज नेवर साइलेंट, इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट्स करेज स्पीक्स। यानी उम्मीद कभी चुप नहीं रहती, सबसे अंधेरे समय में भी साहस बोलता है। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसे पल आए हैं जब सब कुछ अंधेरा लग रहा था, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब डर ने आपको जकड़ लिया था? अगर हां, तो याद रखिए, यही वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दिखानी होती है। यही वो समय है जब आपकी आत्मा चमकती है। एडमिरल कहते हैं, इन लाइफ यू विल फेस डार्क मोमेंट्स, बट इफ यू हैव करेज यू विल ऑलवेज फाइंड योर वे। जिंदगी में अंधेरे पल आएंगे, लेकिन अगर आपके पास साहस है तो आप रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। साहस कोई जादू नहीं है, ये एक निर्णय है, हर दिन हर पल डर के सामने खड़े होने का। और जब आप ये निर्णय बार बार लेते हैं तो आप वो इंसान बन जाते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। क्या आप भी अपने अंधेरे से लड़ने को तैयार हैं? क्या आप भी उस साहस को जगाना चाहते हैं जो आपके अंदर छिपा है? अगर हां, तो आज से ही खुद से कहिए, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं अंधेरे में भी चलूंगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक रोशनी नहीं मिल जाती।
अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसा सबक जो असफलता से जुड़ा है। कभी कभी आप गिरेंगे, लेकिन आपको उठना ही होगा। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं मेक योर बेड सीरीज का 5वां भाग। गिरना तय है, लेकिन उठना जरूरी है। अब जरा सोचिए, आप एक कठिन ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। शरीर थक चुका है, मन हार मानने को तैयार है, और तभी आप फिसलते हैं, गिरते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग में ये आम बात है, लेकिन वहां एक नियम है, गिरो लेकिन तुरंत उठो। एडमिरल मकरेवन बताते हैं कि एक बार एक साथी कैडेट रस्सी से नीचे उतरते हुए गिर गया। सबने सोचा अब ये बाहर हो जाएगा, लेकिन उसने खुद को उठाया, फिर से रस्सी पकड़ी और बिना रुके नीचे तक पहुंचा। यही है असली ताकत, गिरने के बाद उठना। वो कहते हैं फेलियर कैन स्ट्रेंथन यू इफ यू हैव द करेज टू फेस इट। यानी असफलता आपको मजबूत बना सकती है, अगर आप उसे स्वीकार करने का साहस रखते हैं। जिंदगी में हम सब गिरते हैं, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, कभी अपने सपनों के पीछे भागते हुए। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप गिरेंगे या नहीं। सवाल यह है, क्या आप उठेंगे? गिरना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन उठना योद्धा बनने का चुनाव है, और यही चुनाव आपको भीड़ से अलग करता है। एडमिरल कहते हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, बी अफ्रेड ऑफ नॉट ट्राइंग अगेन। मत डरिए असफलता से, डरिए उस पल से जब आप दोबारा कोशिश करना छोड़ दें। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी असफलता के बाद खुद को रोक लिया? क्या आपने कभी कहा अब मुझसे नहीं होगा? अगर हां, तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा, मैं हारूंगा लेकिन फिर से लड़ूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि यही सोच आपको उस इंसान में बदलती है जो इतिहास नहीं पढ़ता, इतिहास बनाता है। अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसा सबक जो नेवी सील्स की सबसे कठिन सर्द रातों से निकला है। अपने डर का सामना करो। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं मेक योर बेड सीरीज का 6ठा भाग, अपने डर का सामना करो। अब जरा सोचिए, आप समुद्र के नीचे हैं, गहराई में, जहां रोशनी नहीं पहुंचती, चारों तरफ अंधेरा है, और आपको अकेले उस गहराई में उतरना है। नेवी सील ट्रेनिंग में इसे कहा जाता है दी अंडरवाटर नॉट टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जहां डर आपकी सांसों को रोक देता है और घबराहट आपके दिमाग को जकड़ लेती है। एडमिरल मकरेवन बताते हैं कि इस टेस्ट में कई लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो डर से हार जाते हैं। लेकिन जो डर को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, वही पास होते हैं। वो कहते हैं फियर इज अ चॉइस, करेज इज अ डिसीजन। यानी डर आना स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागना या उसका सामना करना, ये आपका चुनाव है। जिंदगी में भी हम सबके सामने ऐसे पल आते हैं, जब हमें नौकरी छोड़नी होती है, जब हमें स्टेज पर बोलना होता है, जब हमें किसी रिश्ते में सच बोलना होता है, और हर बार डर हमें रोकता है। लेकिन अगर आप उस डर को पहचानें और फिर भी कदम बढ़ाएं, तो वही पल आपकी जिंदगी बदल सकता है। एडमिरल कहते हैं, यू मस्ट बी योर वेरी बेस्ट इन योर डार्केस्ट मोमेंट्स। यानी जब हालात सबसे मुश्किल हों, तब आपको अपना सबसे अच्छा रूप दिखाना होता है। डर को हराना कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आपका आत्मबल बढ़ता है, और एक दिन आप खुद से कह पाते हैं, अब मुझे डर नहीं लगता। क्या आप भी किसी डर से जूझ रहे हैं? क्या कोई फैसला है जो आप टालते जा रहे हैं? तो आज से खुद से कहिए, मैं डर को जीतूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं उस अंधेरे में उतरूंगा, क्योंकि वही मेरी असली ताकत छिपी है। अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसा सबक
जो नेवी सील्स की सबसे कठिन दौड़ से निकला है। अपनी ताकत को कम मत आंको। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं मेक योर बेड सीरीज का 7वां भाग। अपनी ताकत को कम मत आंको। अब जरा सोचिए, आप एक दौड़ में हैं, शरीर थक चुका है, सांसें तेज हैं और दिमाग कहता है अब और नहीं। लेकिन तभी आप एक और कदम बढ़ाते हैं, और फिर एक और फिर आपको एहसास होता है आप में अभी बहुत ताकत बाकी है। नेवी सील ट्रेनिंग में एक हिस्सा होता है ऑब्स्टिकल कोर्स, यानी बाधाओं से भरी दौड़। इसमें एक दीवार होती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन हर बार कोई न कोई कैडेट उस दीवार को पार कर जाता है, क्योंकि उसने अपनी ताकत को कम नहीं आंका। एडमिरल मकरेवन बताते हैं कि एक बार एक सबसे कमजोर माने जाने वाला कैडेट उस दीवार को सबसे तेज पार कर गया। सब हैरान थे, लेकिन वो जानता था उसके अंदर वो है जो बाहर से नहीं दिखता। वो कहते हैं यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, एंड द ओनली वे टू नो दैट इज टू पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स। यानी आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, और इसका पता तभी चलता है जब आप खुद को अपनी सीमाओं से आगे धकेलते हैं। जिंदगी में हम कई बार खुद को कम आंकते हैं। हम सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, आप में वो सब है जो आपको चाहिए। बस आपको खुद पर विश्वास करना होगा। एडमिरल कहते हैं डोंट लिसन टू द वॉइस दैट सेज यू आर नॉट इनफ, प्रूव इट रॉन्ग। उस आवाज को मत सुनो जो कहती है कि तुम कमजोर हो। उसे गलत साबित करो। क्या आप भी अपनी ताकत को कम आंकते हैं? क्या आप भी खुद को रोकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि डर है कि आप असफल हो सकते हैं? अगर हां, तो आज से खुद से कहिए मैं अपनी ताकत को पहचानूंगा। मैं खुद को सीमाओं से बाहर ले जाऊंगा। मैं वो करूंगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसा सबक जो नेवी सील्स की सबसे कठिन सर्द रातों से निकला है। दूसरों को ऊपर उठाओ। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। अब जरा सोचिए, आप एक कठिन मिशन पर हैं, थक चुके हैं, शरीर जवाब दे रहा है, और तभी आपके साथी की सांसें तेज हो जाती है। वो गिरने वाला है। आप क्या करेंगे? नेवी सील ट्रेनिंग में ऐसे पल रोज आते हैं, और वहां एक नियम है, अगर कोई गिरे तो उसे उठाओ। एडमिरल मकरेवन बताते हैं कि एक बार उनकी टीम में एक कैडेट इतना थक गया था कि वो नाव को खींच नहीं पा रहा था। बाकी लोग उसे छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे उठाया, उसका बोझ बांटा और उसे मंजिल तक पहुंचाया। यही है असली नेतृत्व, यही है इंसानियत। वो कहते हैं इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, लिफ्ट अप समवन एल्स। यानी अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो किसी और को ऊपर उठाइए। जिंदगी में हम अक्सर खुद की लड़ाई में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरों की तकलीफें देखना भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो खुद थका हो फिर भी किसी और को सहारा दे सके, जो खुद गिरा हो फिर भी किसी और को उठाने का हौसला रखता हो। एडमिरल कहते हैं हेल्प कैन कम इन मैनी फॉर्म्स, अ काइंड वर्ड, अ स्मॉल जेस्चर और जस्ट बीइंग देयर। मदद कई रूपों में आती है। एक अच्छा शब्द, एक छोटा सा इशारा, या बस किसी के साथ खड़े रहना। क्या आपने कभी किसी को उठाया है जब वो टूट रहा था? क्या आपने कभी किसी को सहारा दिया जब वो हार मानने वाला था? अगर हां, तो आप दुनिया बदल रहे हैं, और अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए। किसी को ऊपर उठाइए, किसी को उम्मीद दीजिए, किसी को याद दिलाइए कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि यही वो काम है जो आपको सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, एक महान इंसान बनाता है। अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसा सबक जो नेवी सील्स की सबसे कठिन सर्द रातों से निकला है। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, लेकिन आप मजबूत बन सकते हैं।
जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। अब जरा सोचिए, आप बर्फीली रात में हैं, तापमान 0 से नीचे है, कपड़े गीले हैं, शरीर कांप रहा है और सामने एक और घंटा पानी में बिताना है। नेवी सील ट्रेनिंग की सबसे कठिन रातों में से एक यही होती है, द कोल्ड वाटर हेल वीक। एडमिरल मकरेवन बताते हैं कि उस रात कई कैडेट हार मानने की कगार पर थे, लेकिन तभी उनमें से एक ने गाना शुरू किया, धीमा, कांपती आवाज में। फिर दूसरा जुड़ गया, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में पूरी टीम गा रही थी। वो गाना उन्हें गर्मी नहीं दे रहा था, लेकिन हौसला दे रहा था। वो कहते हैं, वन पर्सन कैन इंस्पायर मैनी, वन वॉइस कैन गिव होप टू थाउजेंड्स। जिंदगी में भी ऐसे ही पल आते हैं, जब सब कुछ ठंडा, अंधेरा और मुश्किल लगता है, लेकिन अगर उस पल में आप किसी को हौसला दे दें, तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चिंगारी बन जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी आवाज मायने नहीं रखती, लेकिन एडमिरल कहते हैं, होप इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। उम्मीद ही वो ताकत है जो सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी ला सकती है। तो अगली बार जब आप खुद मुश्किल में हो या कोई और टूट रहा हो, एक गाना गाइए, एक शब्द बोलिए, एक मुस्कान दीजिए, क्योंकि शायद वही पल किसी की जिंदगी बदल दे। अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसा सबक जो नेवी सील्स की रेत से भरी सजा से निकला है। हर असफलता एक मौका है खुद को साबित करने का। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। अब जरा सोचिए, आपने हर नियम पूरा किया, हर सजा झेली, लेकिन फिर भी आपको रेत में लिटा दिया गया। सिर से पांव तक रेत में लिपटे हुए, ठंडी हवा में कांपते हुए आप एक शुगर कुकी बन चुके हैं। नेवी सील ट्रेनिंग में ये सजा तब मिलती है जब आप कुछ गलत करते हैं, या कभी कभी बिना किसी वजह के। एडमिरल मकरेवन कहते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग राइट एंड स्टिल एंड अप अ शुगर कुकी। यानी जिंदगी में ऐसा होगा, आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, फिर भी हार मिल सकती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि आपने उस हार के बाद क्या किया। क्या आप शिकायत करेंगे या फिर रेत झाड़कर फिर से खड़े होंगे? एडमिरल कहते हैं, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट ओवर इट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। जिंदगी कभी भी पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं होती, लेकिन जो लोग फिर भी मुस्कुराते हैं, फिर भी चलते हैं, वही असली विजेता होते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको शुगर कुकी बना दे, याद रखिए, ये आपकी हार नहीं, ये आपका इम्तिहान है। और अगर आप डटे रहे, तो यही पल आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। आउट्रो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी एडमिरल मकरेवन की इन बातों से प्रेरणा लें, तो शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही कहानियां, सीख और जिंदगी बदल देने वाले सबक लगातार पाना चाहते हैं, तो विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक मिशन था खुद को बेहतर बनाने का। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक सीरीज में। तब तक याद रखिए, छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव लाती है।